राजेंद्र प्रसाद सदा सिंह जी एक पहुँचे हुए कलाकार हैं और साथ साथ बहुत से नाटकों का निर्देशन भी किया है और खुद वे लिखते हैं और अपने कला का प्रदर्शन भी किया है। हम गुरुजी राजेंद्र के साथ जो नाटक करते हैं अभी तो कर रहे हैं और उसके उसके साथ हम थोड़ा हिंदी भी ज़्यादा सीख गए हैं और आगे और कुछ सीखना बाकी है अभी। Since 1984 अभिमन्यु जी के साथ हम लोगों ने नाटक खेला, फिर भारत गए। जब से आए हैं हमारा जो रंगमंच है शुरू होते ही गए हैं, आज तक उनसे खेलते ही आए हैं। बढ़िया कलाकार होवन, डायरेक्टर होवन, प्रोड्यूसर होवन, लेखक होवन, साहित्यकार होवन। हमके लोकेशन मिलल बा भैया हाजन संगे काम करे के। हम बहुत खुशी है, हमके बहुत जगह मिलत है जाए के सीखे के। हम खुशी है काम करे के। हमें बहुत अवसर मिला है बहुत कुछ जानने के लिए और मॉरिशस के कितने जगह घूमने के लिए और अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए। राजन जी को मैं 50 सालों से लगभग जानता हूँ। वे मॉरिशस के गिने चुने साहित्यकारों में से एक हैं। वे एक अच्छे कलाकार हैं, एक अच्छे निर्देशक हैं और एक अच्छे लेखक भी हैं। बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व है उनका। नाटक का मंच होता है, नाटक की भाषा होती है, नाटक का अभिनय होता है, नाटक का निर्देशन होता है। नाटक एक दुनिया है। नाटक के इस कार्यक्रम में दर्शकगण आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नाटक के बारे में, नाटक की दुनिया के बारे में, नाटक की दुनिया से जुड़े हुए नाटककार, कलाकार और नाटक निर्देशकों के बारे में। जी हाँ, आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम आए हैं त्रियोली गांव में और हमारे साथ है राजेंद्र सदा सिंह जी। राजेंद्र जी नमस्ते। नमस्ते। हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपसे मिलने के लिए आए हैं और इसी समय आपका एक बहुत ही खास नाटक चल रहा है जो मॉरिशस के अलग अलग क्षेत्र में खेला जा रहा है, सावधान नाटक। इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी नाटक प्रेमी जानते हैं कि आप कितने सालों से काम करते आ रहे हैं नाटक की दुनिया में। प्रश्न मेरा यह है कि आप कब से हैं नाटक की दुनिया में? ऐसा है कि मॉरिशस की आज़ादी से पहले मॉरिशस में बहुत सारी पाठशालाएं हुआ करती थी, सायंकालीन पाठशालाएं जिसे हम बैठका कहते हैं। तो हम 8-9 साल की उम्र से ही पाठशाला जाने लगे। स्कूल के बाद पाठशाला जाते थे हिंदी पढ़ने। वहीं से हमें नाटक की शिक्षा मिलने लगी। वहाँ पर वहाँ के जो मुखिया थे वो केवल इस बात तक सीमित नहीं थे कि केवल हम लोग हिंदी तक सीमित रहे, बल्कि भाषण देना, चुटकुला सुनाना, कहानियाँ सुनाना, नाटक करना, गीत गाना, इन सब पर वे ध्यान देते थे। तो वहीं से मेरा जो है नाटक की रुचि वहीं पर पैदा हुई। ये बैठका के बारे में बात करें तो त्रियोले गांव के ही बैठका? त्रियोले के गांव के ही बैठका महेश्वरनाथ मंदिर में है। अच्छा। थी वो पाठशाला, महेश्वरनाथ हिंदी पाठशाला। तो वहीं से शुरू हुआ और ऐसा है कि हर शुक्रवार को हम लोग सभी बच्चों की छुट्टियां हो जाती थी, चले जाते थे घर। तो जितने मतलब 8-10 साल के बच्चे हैं, ऊपर 8-10 साल से ऊपर के बच्चे हैं, वे उन लोगों को रख लिया जाता था वहाँ पर नाटक के विशेष काम के लिए। तो वहीं पर हम लोग नाटक, छोटे छोटे नाटक लिखते थे। कुछ लोग लिखते थे, कुछ लोग अभिनय करते थे और कुछ लोग मतलब कि श्रोता के रूप में हम उन्हें रखते थे। तो वहीं से नाटक की रुचि शुरू हुई और वहाँ से हम आगे बढ़ते गए। आपकी उम्र क्या रही होगी उस समय? उस समय 9-10 साल। 9-10 साल। अपने परिवार के बारे में बताएं कि हम सब जानते हैं कि सदा सिंह परिवार में भी एक और नाटककार थे। क्या सिर्फ दोनों ही आप ही या फिर अन्य लोग हैं? परिवार के बारे में ये कहें कि मेरा एक चचेरा भाई था अस्तानंद सदा सिंह, जिनका कुछ साल पहले देहांत हो गया है। वो भी इसी क्षेत्र में था, दमदार नाटककार था, दमदार अभिनेता था। और दूसरा है मेरी पत्नी थी, 30 सालों तक वो इस क्षेत्र में रही और लगभग 2 साल पहले उनका देहांत हो गया है। तो सभी लोग, हम लोग मिलकर काम करते थे और सभी लोगों को, जैसे मैंने कहा अस्तानंद, उनको भी भारत जाने का अवसर मिला। मेरी पत्नी
उनको भी भारत जाने का अवसर मिला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कल्चरल डिपार्टमेंट की ओर से। तो इस तरह से हम लोग जुड़े रहे, दिक्कत नहीं हुई बिल्कुल कि पत्नी ये ने ये कहा कि आज मत जाओ रिहर्सल या ये छोड़ दो, ये क्षेत्र छोड़ दो, कुछ नहीं, बल्कि उनको ही हमने इसमें ला दिया, तो बस सवाल ही नहीं पैदा होता है अब। और बच्चे भी प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से बच्चे भी मतलब अपनी दुनिया में थे। माता जी थी तो वे बच्चों की देखभाल करती थी, हम लोग रात में निकल जाते थे रिहर्सल के लिए काफ़ी देर तक। तो इस तरह से हम इसमें आ गए और फिर धीरे धीरे पाठशाला से निकलकर हम लोग कंपटीशन में आ गए। तो सरकार ने जब देखा कि मॉरिशस में बहुत से लोग रुचि ले रहे हैं रंगमंच में, तो इससे पहले अंग्रेज़ी और फ्रेंच में नाटक होता था इस देश में सरकारी लेवल पर, लेकिन बाद में देखा गया कि चारों ओर गांवों में मोहन महर्षि के आने से मोहन महर्षि को बुलाया गया भारत से, उनकी पत्नी अंजला महर्षि को भी बुलाया गया। वे लोग यहाँ पर आए और गांव-गांव में घूमकर उन लोगों ने नौजवानों को पकड़ा सबसे पहले। और उस समय चूँकि मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तो सभी जितने नौजवान थे जुड़ गए। और जब कंपटीशन आरंभ हुआ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही की ओर से, उस समय आर्ट एंड कल्चर नहीं था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से जब कंपटीशन आरंभ हुआ तो 75-80 एंट्री आते थे, इतने सारे लोग भाग लेते थे उस समय। तो बस वहीं से हम लोग भी कूद पड़े मैदान में, कंपटीशन के मैदान में, और कई मतलब कि जितने बड़े बड़े तोहफे थे हमने हासिल कर लिया। बस आज हमारा सौभाग्य है कि आज मोहन महर्षि का एक छात्र आपका मतलब ट्रेनिंग उसके साथ हुआ होगा और कई लोगों की ट्रेनिंग भी। तो थोड़ा सा मोहन महर्षि के साथ जो अनुभव था इसके बारे में बताइए। मोहन महर्षि को सरकार ने बुलाया था। क्यों बुलाया था? जब देखा, सरकार ने देखा कि यहाँ पर बहुत से लोग रुचि ले रहे हैं हिंदी नाटक में। ये कब की बात है? ये 70 की बात है, 70। तो उन्हें भारत से बुलाया गया, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी अंजला महर्षि जी। तो उन लोगों ने सभी नौजवानों को गांव-गांव में बटोरना शुरू किया और नाटक की विशेषता पर बात करने लगे। तो उस समय बहुत से लोगों ने अपनी रुचि दिखाई और इस क्षेत्र में कूद पड़े, जिनमें मैं भी एक था। और जहाँ जहाँ भी वे जाते थे गाँवों में, तो अभिमन्यु अनंत जी थे, मैं था, उन लोगों के साथ मैं भी जाता था। तो मैंने देखा कि किस तरह से नौजवान जो हैं उत्सुक हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि लड़कियां मंच पर आना नहीं चाहती थी। उस समय लड़कियां मंच पर आना नहीं चाहती थी। आज भी वही हाल है। कुछ समय ऐसा हुआ कि कुछ लड़कियां आईं, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि अब तो बहुत मुश्किल है। अब तो हम लोग वृद्ध लोगों के साथ काम करते हैं। 60 साल की महिला को हम लोग नई नवेली बनाते हैं, उनको लड़की का रूप देकर मंच पर लाते हैं। इस तरह से आज भी नहीं आती हैं लड़कियां, क्योंकि समय ही नहीं है। बोलते हैं कि तुम कर सकते हो, हिंदी अच्छी बोलती हो, मतलब कि वार्तालाप करती हो हिंदी में अच्छी तरह से, तो नाटक भी कर सकती हो। आपके देखे में भाषा क्या एक समस्या है? भाषा कोई समस्या नहीं है, फिर भी हम लोग मतलब कि जब विषय रखा गया है कि हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच में, तो हम लोग ढूंढते हैं इस तरह के लोग जो फ्लुएंट होते हैं। ये लोग हिचकिचाते हैं बस। नहीं तो वे लोग नहीं आना चाहते हैं। क्यों नहीं आना चाहते हैं? माँ बाप हैं कारण, वे लोग नहीं भेजना चाहते हैं बच्चों को। ऐसा है कि हम लोग, उन लोगों का भी कोई होगा ऐसा कोई, क्योंकि हम लोग जब रिहर्सल करते हैं तो हम लोग 7:30 से रिहर्सल करते हैं, तो 10 बजे तक जाए। तो चलिए लगे हाथ आपका एक नाटक हम देख लेते हैं, झनक पटक, उसका एक अंश हमारी जनता के लिए। बहू सुना तो कि नहीं? तनी चांद देगे माँ, गला सुखा गलबा प्यास से, कब से हला करत हैं।
सुनत हुए ना, आनत हुए ना चहुआ। आयो हमारे को बुढ़िया बा, अंधरिए चल जाला काम करे, दू को घर में काम करेला। 12 बजे आई, थोड़ा खर खुर लगाई, 3 बजे फिर से चल जाए। जब ले अंधार नहीं होई तब ले नहीं आई घरे। आयो बापा, हेला पिया खूब मीठा चाय। दे मरचा। हई चाह न पूछा त माड़ है, न पूछा त चरधोवन हो। का हरे बाप, हे भगवान, चीनी कमती डाले हैं। जावेद बा तोहरा, थोड़ा बहुत चाहे ना बचाए के ना। हाय 3 कोड़ी 10 बरिस की उम्र में हम का बचा, हम की हमर चाह चाहला मीठा। फजीरी ना तो सास बोल के गला, जैसे 8 बजी तो 4 रोटी दे दे की और दवाई भी। थोड़ा सबूरी करा, लइका ना हवा ट्राली, हमरो सुनाई तब ना। दिन भर तो हैजा राजो बजेला। दिन भर हमरा का दिन भर तो हम बैठे के बा। दिन भर सीरियल देखियन सर, तो बुझा सर हई धोवतनी तो हव धोवतनी तो लइका नहावतनी तो कुत्ता नहावतनी, पैरी कहाँ की। चलिए ऐसे ही हंसी मजाक के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। राजेंद्र सदा सिंह हमारे साथ है। तो हमने बात की आपके जीवन के बारे में, आपके जीवन से जुड़े हुए अनुभव के बारे में। अभी थोड़ा सा हमें बताइए कि आप नाटक लिखते भी हैं। हाँ, शुरू में नहीं लिखता था, लेकिन मैंने शुरू किया था मतलब रूपक से, छोटा 15 मिनट के नाटक से। फिर आया 30 मिनट के नाटक कंपटीशन में जाने के लिए, और अब 1.5 घंटे का नाटक लिखते हैं और निर्देशन करते हैं, अभिनय भी करते हैं उसमें। आप हिंदी अध्यापक रह चुके हैं। हाँ, मतलब कि 41 साल तक 41 इयर्स काम किया है स्कूलों में। तो एक यहाँ पे एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा, जब आप नाटक लिखते हैं तो कौन कौन सी बिंदुओं पर खास ध्यान देना चाहिए? ऐसा है कि हम लोग जब नाटक लिखते हैं, मेरे नाटक ज़्यादातर अधिकतर जो हैं घरेलू होते हैं, सामाजिक होते हैं। समाज की छोटी छोटी बातों को लेकर उन्हें हम लोग नाटक लिखते हैं, ताकि जैसे कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण है, नाटक भी कहेंगे, नाटक भी समाज का दर्पण है। जो कुछ हमारे घर में होता है वही लेकर हम लोग मंच पर जाते हैं, और देखने वाले जब देखते हैं तो बोलते हैं ये तो मेरे घर की बात है, वो कहते हैं ये तो मेरे घर की बात है। ऐसा चलता है। तो इन्हीं बातों को लेकर हम लोग समाज में जो है नब्ज़ को पकड़ते हैं और उसे मंच पर लाते हैं, ताकि लोग देखें, अपनी गलतियां देखें और सुधारें, सीखें उससे। आप सिर्फ हिंदी नाटक लिखते हैं या फिर भोजपुरी या फिर अन्य नाटक भी लिखते हैं? शुरू में हम लोग केवल हिंदी में लिखते थे, लेकिन इधर जब देखा कि सरकार भी महत्व दे रही है भोजपुरी को, भोजपुरी के उत्थान के लिए, तो हम थोड़ा भोजपुरी की ओर झुक गए। और जब भोजपुरी में सब कर सकते हैं, कॉमेडी भी कर सकते हैं और मतलब कि सीरियस नाटक भी कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने भोजपुरी को भी पकड़ा और अब थोड़ा मिक्स करते हैं। अब हिंदी भी ज़्यादातर होता है उसमें, थोड़ा भोजपुरी आता है और जहाँ तहाँ क्रियोल भी रहता है, एकदम से मॉरिशन चित्र को दिखाने के लिए। आज भी लिखते हैं आप? आज भी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं। मतलब कलम चलती रहती है? कलम चलती रहती है। अनुमति हो तो आपकी उम्र मैं जान सकता हूँ? अच्छा, लोग तो नहीं बताते, मैं साफ बता देता हूँ। खुली किताब है, 72वां में प्रवेश कर चुका हूँ, 72 में। 72? हाँ। आपको बता नहीं है, लेकिन मतलब प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, आपको बता देते हैं कि नाटक करने का एक फायदा ये है कि आप देख रहे हैं 72 के राजेंद्र सदा सिंह, अभी भी उनकी आवाज दमदार है। इसका फायदा है नाटक का। कृपा है भगवान की। चले लगे हाथ राजेंद्र सदा सिंह जी के एक और नाटक, सावधान नाटक का एक अंश आप लोगों को दिखाते हैं। थोड़ा बेहतर कोई के नमस्ते सुनेगा आज जो सीधे के वो पत्रकार हैं हमके बोला भाई भाई भाड़ी मारने तो होगा किसान के नुकसान कौन नुकसान बताए इससे कब बोले कि हर बार में खाली हम और हमारे लड़का में बचा लंबा टेलीविजन रेफ्रिजरेटर मशीन लावे मतलब 3 गो पुलिस की लड़का की सज्जे पुस्तक खाए पिए के सामान सब खराब हो गए। तो और बोले के मतलब बाकी कुछ नहीं बचा, सब तो आपके सामने बात देखा 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 सब खराब हो गया, सब खराब हो गया, सब खराब हो गया। अच्छा भाई जी ठीक बोला, ऐसा बात बचा
था ऐसा बात हमारे जीवन में कबो नहीं दिखे भजने से घामा कर लेना 1 बजे खानी लगल पानी बरसे तो रुके के नाम नहीं लेना का जनी कौन कौन गांव के पानी आके है पूरा इलाका डुबा दिया। वकील के दफ्तर हो या कोर्ट, डिवोर्स के लिए मेला लगा रहता है, मेला। माँ बाप लोन लेकर, कर्ज लेकर बड़ी धूमधाम से शादी तो कर देते हैं, पर कुछ ही दिनों के बाद डिवोर्स के लिए दौड़ धूप शुरू हो जाती है। खर्चे, इतने सारे खर्चे, छकाए, गहने, कपड़े, खाना पीना, गीत गवाए, हल्दी, शादी, चौठारी और फिर भात खवाए। अरे बाप रे बाप। खर्चे के बारे में जानना हो तो उनसे पूछिए, उन्होंने अभी अभी अपनी लड़की का कन्यादान किया है। और हाँ, डिवोर्स के वक्त अगर छोटा बच्चा हो तो और भी बड़ी मुसीबत। अब उसे हासिल करने के लिए अलग से वकील, अलग से दौड़ धूप। सावधान नाटक जो अभी भी चल रहा है मॉरिशस के कई जगहों पर आपके निर्देशन में, राजेंद्र जी, तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि नाटक लिखना या फिर नाटक में अभिनय करना आपको ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? मुझे दोनों प्रिय है, दोनों प्रिय है। लिखना थोड़ा कठिन है, अभिनय करना मतलब मेरे लिए आसान होता है। इसीलिए झनक पटक नाटक को मैंने लिखा है, निर्देशन किया है और मुख्य पात्र मैं ही हूँ उसमें। तो तीन जिम्मेदारियां ज़्यादा भारी नहीं है? भारी नहीं होता है, क्योंकि सहायक निर्देशक होते हैं, वे बाकी के काम वही करते हैं, और जो मुख्य हैं अभिनय कराना, लोगों को सिखाना, कलाकारों को फिट कराना स्टेज पर, ये मैं कर देता हूँ, फिर मैं अपना करता हूँ, ऐसा चलता है। नाटक जब से आप उसमें भाग लेते हैं, नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं, लिखते हैं, आपको कौन कौन से अवसर प्राप्त हुए हैं, कहाँ तक आप गए हैं? मैं जब 1 एक्ट प्ले लिखता था तो मतलब कि बहुत साधारण होता था उस समय में, अनुभव कम था। हाल ही में लेखन के क्षेत्र में आए थे तो अनुभव थोड़ा कम था, इसीलिए मतलब कि नाटक उतना बढ़िया नहीं होता था। इसीलिए हम लोग दौड़ पड़े थे इंडियन स्क्रिप्ट की ओर, मतलब भारतीय नाटककारों की स्क्रिप्ट की ओर भाग दौड़ करने लगे, उधर ढूंढने लगे। और वहाँ पर मुझे एक ऐसा नाटक मिला, शुतुरमुर्ग। मेरा सबसे बड़ा नाटक था शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। मतलब कि वो नाटक जो है एक पॉलिटिकल सटायर था। सबसे पहले तो मुझे गुरु ने, मेरे मोहन महर्षि जी ने धमकाया कि ये क्या कर रहे हो तू, ये नहीं करना चाहिए, शुतुरमुर्ग को हटा दो, दूसरा नाटक लाओ उसमें। फिर पढ़ा, फिर मुझे बुलाया, मैं उसमें कुछ एडिटिंग करना है, बस कर लो तब करना। तो वह नाटक जो है सबसे ज़बरदस्त नाटक था मेरा, और उसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, मेरी कलाकार को बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट प्ले और बेस्ट डायरेक्टर मिला था। 4 जो बड़ा अवार्ड था वो मुझे मिला था। और उस समय टेलीविज़न पर डायरेक्ट आता था 4 बजे से 6 बजे तक, उस समय इस तरह के नाटक। फिर आगे चलकर नाटक ने आपको कहाँ से कहाँ लाकर पहुँचा? मतलब कि नाटक ने मुझे ख्याति दी, पॉपुलर, मतलब कि प्रसिद्ध हो गए हम लोग, प्रसिद्ध हो गए। फिर नाटक को खेलते हैं, मतलब सिनेमा घरों में खेलते थे जाकर मंच पर, हॉल में खेलते थे। फिर धीरे धीरे ऐसा आया, सबसे बड़ी ख्याति मिली जब लोग हम 1975 में, 1975 में हम लोग भारत गए अंधा युग नाटक लेकर, मोहन महर्षि जी के निर्देशन में। ये प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन था। तो ये तो हमारे लिए सपना था। उस समय हमने तो कभी सोचा नहीं था कि हम हवाई जहाज़ में चढ़ेंगे, नाटक को लेकर हवाई जहाज में चढ़ेंगे और भारत में जाके खेलेंगे। ये नागपुर में हुआ? नागपुर में हुआ था। तो हमने तो सोचा भी नहीं था। ये हमारे लिए बहुत ही। अनुभव कैसा रहा वहाँ जाकर? अनुभव बहुत बढ़िया अनुभव रहा, क्योंकि जब हम लोगों ने नागपुर के धनवटे रंग मंदिर में खेला था यह नाटक, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात होती, जिनको हम पढ़ते थे केवल, कमलेश्वर
डॉक्टर राम कुमार वर्मा, प्रेमचंद जी के पुत्र अमृत राय, इस तरह से बहुत बड़े बड़े लेखक वहाँ पर बड़े बड़े लेखक आए थे हमारे नाटक देखने और उनसे मुलाकात हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनसे मुलाकात हुई, वृद्ध हो चुके थे, जहाँ पे हमारे बच्चे अपने HSC या फिर BA में पढ़ते हैं। हाँ। उनसे हमारी मुलाकात हुई और उनके साथ हमें चाय पी। वो तो विश्व हिंदी सम्मेलन था, सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाने का अवसर मिला, चाय पीने का अवसर मिला, वार्तालाप करने का अवसर मिला। ये हमारा सौभाग्य था, बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर से मॉरिशस में भारतीय मजदूरों के आगमन की 165वीं वर्षगांठ मनाई गई फुलियार में, के वहाँ पर मनाई गई। तो जब हमने अभिमन्यु अनंत का नाटक वहाँ पर खेला तो मिनिस्टर परशुरामन जी थे, तो उन्होंने कहा कि यह नाटक गांव-गांव में खेलना चाहिए। मॉरिशस में हमने 17 शो किए वहाँ पर, कॉलेजों में और वे हॉल में 17 शो मॉरिशस में हमने किए। तो उसके बाद वे इतने प्रसन्न हुए कि हमें फिर से भारत भेजा। दूसरी बार हम गुंगा इतिहास लेकर भारत पहुंचे। तो ये है हमारे लिए गर्व की बात। अभिमन्यु अनंत का नाटक था, निर्देशन मेरा था और प्रोडक्शन महात्मा गांधी संस्थान गुंगा इतिहास। तो ये है उपलब्धि और ये है गर्व की बात नाटक के लिए। फिर थोड़े दिनों के बाद हमारे दोस्तों ने कहा कि वो दोस्त जो है ना महेश रामजावन जी एक नाटक तैयार करना चाहते हैं, सीद बसंत। तो कहा कि वो तो निर्देशन करेंगे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं, वे तुम आकर खेल लो उसमें एक भाग। तो मैंने उसमें खेला और फिर से भारत जाने का अवसर मिला सीद बसंत को लेकर। कहाँ पे गए आप लोग? वो गाँव में, क्योंकि वो कहानी थी ना, सीद बसंत की कहानी थी, तो राजा रानी की कहानी थी, तो गाँवों में हमें खेलने का अवसर मिला। ऐसे ऐसे गाँव में हम गए जहाँ पर मतलब कि भयभीत डर लग रहा था, ऐसे ऐसे गांव में जहाँ पर होटल नहीं है, जहाँ पर सवेरे उठकर चाय नहीं मिलेगी। वहाँ पर सवेरे उठेंगे तो हमें एक चीनी का कारखाना था, शुगर मिल, तो वहाँ पर हम लोग चाय के लिए जाते थे, हमें बुलाया जाता था वहाँ पर खाना के लिए, वहाँ पर बुलाया जाता था। तो वहाँ पर भी हमने 6 शो किए। लेकिन कहीं भी करेंगे, लखनऊ, दिल्ली और बनारस, ये 3 जगह, बिहार, ये 4 जगह निश्चित होता है। यहाँ पर आपका सफर सिर्फ 2 बार हुआ नाटक भारत जाते समय? 4 बार। एक तो विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर अंधा युग, दूसरा गुंगा इतिहास, तीसरा सीद बसंत और चौथा मेरा लिखा हुआ बलिदान नाटक, जिसकी पृष्ठभूमि थी मॉरिशस भारतीय मजदूरों की, तो वो लेकर गए। आपका नाटक से मिला हुआ जो आपका अनुभव है, सिर्फ भारत यात्रा, फिर और कुछ आपके नाम पर कोई पुस्तक है? मतलब पुस्तक तो मैंने लिखी है, एक पुस्तक लिखी है, जो नाटक हम खेल चुके हैं। एक पुस्तक प्रकाशित होकर आ गई है अभी मॉरिशस में, मेरे साथ है, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक पुस्तक प्रकाशित हो गई है, अभी मेरी 3 पुस्तकें और आने वाली हैं, प्रेस में है अभी। अनिल वर्मा के यहाँ हैं, तो वो लगभग साल के अंत तक, वहाँ पर भी पैंडेमिक की वजह से सब कार्य रुक गया था, तो मेरे 3 नाटक वहाँ से आ रहे हैं। आपने टीवी सीरियल और MBC की टीवी सीरियल में भी भाग लिया है? हाँ, हरेश व्यास थे, भारतीय थे वे, उन्होंने एक टीवी सीरियल किया था विष मंथन, जिसमें मुझे खेलने का अवसर मिला। 2 ही एपिसोड हुए थे। फिर मुझे खेलने का अवसर मिला रोमेश शर्मा के सेलावी में। 8 एपिसोड में मैंने खेला, डॉक्टर की भूमिका मैंने निभाई थी। तो ये 2 सीरियल हैं और एक इंडियन फिल्म साजिश, रजत रॉयल की फिल्म में एक भूमिका निभाने का मुझे अवसर मिला। यानी कि नाटक ने आपको काफ़ी अवसर दिया? बहुत अवसर दिया, इसीलिए इस उम्र में भी छोड़ना नहीं चाहते थे। पता नहीं आगे क्या है। ज़रूर बहुत आपके और नाटक हम देखना चाहेंगे ज़रूर। अभी नाटक सावधान नाटक खेला जा रहा है, तो अगर आप देखना चाहते हैं ज़रूर राजेंद्र जी से आप संपर्क रखिए और कहाँ पे खेला जा रहा है ज़रूर आपको बताएंगे। अभी हमारे कार्यक्रम के अंत तक हम आ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन सब जानकारियों के लिए। लेकिन अंत में जाते समय आप हमारे नौजवानों को 2 शब्द में क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ पे? नौजवान और नवयुवतियों से मैं ये कहूँगा कि अभी जो है मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट की ओर से जो छोटी छोटी फिल्में चलाई जा रही हैं, अच्छी है, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं उनकी,
लेकिन वहाँ पर जाने से पहले मैं तो उनसे ये मांग करूँगा कि पहले आप नाटक करें। नाटक से आप बहुत कुछ सीखेंगे, तब जाकर अनुभव मिलेगा और उसी अनुभव के बल पर आप लोग वो जो हैं छोटी फिल्मों में अच्छा अभिनय कर पाएंगे। और मैं उनसे यही कहूँगा कि आइए नाटक में खेलें, नाटककार तैयार हैं, निर्देशक तैयार हैं, आप आइए अपना समय निकालिए। कहीं भी कुछ भी करने के लिए समय निकालना चाहिए, तो आप इसमें भी थोड़ा समय निकालें। राजेंद्र सदासिंह जी, इन सब जानकारियों के लिए, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।